पंजाब के कई लीडरां नूं जान का खतरा। सूत्रां के मुताबिक केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने पंजाब सरकार नूं भेजी लिस्ट। रंधावा कोटली विजेंद्र सिंगला सने कईयां दा नाम शामिल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी का जताया शक कि हाँ मैनू जेल भेजण की हो रही तैयारी। 2-3 दिनों के अंदर कर लैणगे गिरफ्तार। सीबीआई ते कर रही है केंद्र के ऑर्डर से काम। अकाली दल की अनुशासन कमेटी की बागियां नूं दो टुक। नहीं बदलिया जाएगा प्रधान। पार्टी छड्डण दे चाहवान छड्ड सकते हैं पार्टी। साबका मंत्री परतभूषण आशू की वध सकती है मुश्किल। सूत्रां के मुताबिक लुधियाना टेंडर घोटाले में आशू नूं कीता गया नामजद। केस दे विच साबका मंत्री का पीए भी है फरार। मूसेवाला कतलकांड दे विच एक होर गैंगस्टर की एंट्री। सूत्रां के मुताबिक गैंगस्टर लिपिन नेहरा ने ही दीपक मुंडी ते कशिश की गोल्डी बराड़ दे नाल कराई सी गल। इस वेले कैनेडा विच है लिपिन। अमृतसर दे विच वाल्मीकि भाईचारे दे प्रदर्शन दौरान झड़प। किसान जथेबंदी के मैंबर दे नाल कुटमार। टोल प्लाजा तो लंघण वेले हुई सी बहस। पठानकोट दे विच सैलाब का कहर। पानी के तेज बहाव चक्की दरिया ते बनिया पुल डिग्या। पंजाब हिमाचल रेलवे लाइन ठप। भारी बारिश के नाल हिमाचल बेहाल। किते हड़ विचाले फसे लोग, किते लैंड स्लाइडिंग ने खतरे विच पाई जान। सीएम जयराम ठाकुर बोले प्रशासन नूं दित्ते राहत बचा कार्ज दे हुक्म। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। जदों पानी अपनी हदां नूं टप जाए, जदों कुदरत कहर बरान लगे तो फिर आंदा है सैलाब। और यह सैलाब जिहड़ा आया वह सैलाब आया पठानकोट दे विच। पठानकोट तो सैलाब दीयां खौफनाक तस्वीरां जिहड़ी सामने आईयां ने। पानी के तेज वहाव के कारण जिहड़ा हैगा पठानकोट कांगड़ा जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन ठप हो गई है क्योंकि पुल टुट के डिग्या। कई सालों तो खराब हालातों दे विच पुल सीगा जिहड़ा सैलाब दे विच जिहड़ा हैगा टुट के डिग्या है। पठानकोट तो सैलाब दीयां खौफनाक तस्वीरां जिहड़ियां सामने आईयां ने और किस तरीके इस सैलाब का कहर वेखण नूं मिला। पुल जिहड़ा रेलवे पुल सीगा किस तरीके डिग्या है। ये तस्वीरां जिहड़ियां ने दिल दहला देण वालियां तस्वीरां ने। सैलाब का कहर किस तरीके वेखण नूं मिलदा है। पुल जिन्ना थम्मिਆਂ ते खड़ा सीगा, जिस थंम ते खड़ा सी वो थंम जिहड़ा हैगा वो डिगदा है और उस तो बाद पुल विचकारों टुट जांदा है। रेलवे लाइन का यह पुल सीगा, रेलवे पुल सीगा। और रेलवे पुल गनीमत ये रही है कि यह सड़की आवाजाही वाला पुल नहीं सी, रेल लाइन का पुल सीगा। हालांकि नुकसान वड्डे पद्धर ते होया। पंजाब अते हिमाचल का जिहड़ा रेल लाइन संपर्क सीगा इस पुल के टुटण दे नाल वो टुट चुक्या है। ते इस दे नाल जिहड़ा हैगा जेकर ये सड़की पुल हुंदा तां हालात जिहड़े हैगे तस्वीर जिहड़ी हैगी है भयानक हो सकती सी। पर यह तस्वीर भी अपने आप में सवाल खड़े कर दी है। किस तरीके सैलाब जिहड़ा हैगा वो सैलाब इस पुल नूं वगा के लै गया अपने नाल और किस तरीके जिहड़ा हैगा वहा दिता उसने इस पुल नूं। पूरे तरीके जिहड़ा हैगा तेज रफ्तार पानी दे अगे पुल जिहड़ा हैगा वो ढह ढेरी हुंदा नजर आया है। ढह ढेरी होए इस पुल तो बाद पंजाब अते हिमाचल दा रेल लाइन संपर्क जिहड़ा हैगा वो इस रूट ते रेल लाइन संपर्क टूट चुके हैं। पठानकोट कांगड़ा जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन जी हैगी वो ठप हो चुकी है। कई सालों तो यह पुल खराब हालत दे विच सी। लंबे वक्त तो प्रशासन ने इसकी मुरम्मत भी नहीं सी कराई। कुछ लोगों ने इल्जाम लाए कि पुल के नेड़े नजायज माइनिंग भी चल रही थी, धड़ाधड़ चल रही थी, जिसकी वजह करके पुल नूं नुकसान होया। और पुल नूं नुकसान किस हद तक होया है तस्वीरां बयान कर रही ने। चक्की दरिया ते बनया होया पुल सीगा और चक्की दरिया ते बनया होया पुल सैलाब दे विच रुड़ गया। सैलाब दे विच जदों यह पुल रुड़ गया तो फिर पंजाब अते हिमाचल का रेल लाइन संपर्क टूट चुका है। सैलाब ने संपर्क तोड़ दिता है। सैलाब ने दो स्टेट जिहड़ियां सीगियां उन्हां दे विचाले कनैक्टिविटी जिहड़ी हैगी है वो खत्म कर दी है। पर्टिकुलरली पंजाब हिमाचल का यह जिहड़ा ट्रैक हैगा जिसनूं पठानकोट कांगड़ा जोगिंद्रनगर ट्रैक जिहड़ा हैगा कहा जाता है। ये रेल ट्रैक जिहड़ा हैगा पूरे तरीके फिलहाल
ठप पै चुका है क्योंकि यह पुल टूट चुका है। और फिलहाल की घड़ी जिस तरीके का मौसम बनया हुआ है, अजिहे मौसम के इस पुल की मुरम्मत होती भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मीह लगातार पै रहा है, रुक रुक के पै रहा है या तेजी नाल पै रहा है, और उसके नाल सैलाब जिहड़ा है वो सैलाब वधदा आ रहा है। पर यह सैलाब जिहड़ा है यह सैलाब सवालों का सैलाब भी लेके आया है। यह सैलाब जिहड़ा है सवाल भी चुक के लैके नाल आ रहा है। यह सैलाब जिहड़ा है सिस्टम के पुल भी तोड़ता नज़र आ रहा है। वो पुल जिहड़ा सिस्टम ने इस तरीके का बना लिया सी कि असी कुछ सुनना ही नहीं। लोग कह रहे थे कि इस पुल की मुरम्मत होनी चाहिए है, इस पुल के पिलर जिहड़े ने उन्हां विच तरੇੜਾਂ पै रही ने, पर सिस्टम बनया होया सी कि लोगों को कहण दो असी सुनना नहीं। सिस्टम ने पुल बना लिया सी, सिस्टम ने अपने आले दुआले जिहड़ा है एक पुल बना लिया सी कि असी लोगों की गल नहीं सुननी, जिहड़े लोग अपील कर रहे हैं उन्हां दी गल नहीं सुननी। लोग शिकायत कर रहे थे कि इस पुल के जिहड़े थंब ने, जिहड़े इसके पिलर ने, उसके नेड़े तेड़े नजायज़ माइनिंग हो रही है। पर सिस्टम ने एक अपने आले दुआले जिहड़ा पुल बनाया उसमें नजायज़ माइनिंग की गल सुनाई ही नहीं दी। और अखीर की होया, अखीर ये होया कि सैलाब दे विच पुल तो टुटिया ही है। इस पुल के टुटण के नाल सिस्टम से भी सवालों का सैलाब आ गया है कि जेकर यह पुल इन्नी खस्ता हालत के सीगा तो फिर इसकी मुरम्मत क्यों नहीं कराई गई, इसके आले दुआले नजायज़ माइनिंग हो रही सी तो उस पर रोक क्यों नहीं लाई गई। तो इस वे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ के चल रही है, थोड़ा सीधा उत्थे लेके चलते हैं। FIR करके साजिश नाल और सेंटर दियां एजेंसियां दा मिसयूज करते हुए उन्हां दे खिलाफ झूठे परचे दर्ज किए जा रहे, परेशान किया जा रहा है। सारा देश जानता है कि मनीष सिसोदिया जी जिहड़े दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री भी है और एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने काबिले तारीफ काम किया है। चाहे बच्चों की एजुकेशन है, चाहे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिन्होंने कभी कोई सोचता नहीं सी। और जिस तरीके ना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 6-7 सालों च उन्होंने बना के पेश करता, तो साड़ा ते परेशानी तो साडे विरोधियों नूं होनी आ। और इसे करके मैं गल कही आ कि हुण जो दुनिया च डंका अरविंद केजरीवाल जी का वजन लग गया तो उन्होंने कंपीट करने की बजाय मोदी साहब सेंटर दियां एजेंसियां, चाहे CBI आ चाहे ED आ, जिहदा यूटिलाइजेशन ते बुंदेलखंड ते एक्सप्रैस जिहड़ा 5 दिनों बाद ढाह ढेरी हो गया उत्थे होना चाहिए सी। जिहड़ी CBI दा वरतों गुजरात च जिथे 10,000 करोड़ की एक्साइज पॉलिसी स्कैम हो रहा, जिथे 100 तो वध लोग मर गए उत्थे होना चाहिए सी। जिहड़ी ED दा यूटिलाइजेशन उपयोग विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी जिहड़े हजारां करोड़ा रुपया लैके भज गए उन्हां दे खिलाफ होना चाहिए सी, वो नहीं हो रहा। एक साफ सुथरे ईमानदार लोग जिहड़े देश की एजुकेशन की गल होवे चाहे हेल्थ की होवे एक नीति तय कर रहे हैं और साफ नीयत ना कर रहे हैं। राजनीति का, देश की राजनीति का एजेंडा जिन्हों ने बदल के रखता उन्होंने खिलाफ जड़ियां ये मिसयूज हो रहा। और असीं इन्हां तो डरन वाले नहीं, आम आदमी पार्टी डट के जिहड़ा है। और अरविंद केजरीवाल जी वालों जिहड़ी 15 अगस्त को कंपेन शुरू की आ साडे मुल्क नूं नंबर 1 बनाउणा दुनिया च, उस कंपेन तो इन्हों परेशानी हो रही है। मोदी साहब ने ये नहीं चाहते। अज भाजपा कांग्रेस वांगू उही गल्लां सोचती है कि लोगों को अनपढ़ रहन दिता जाए, बेरोजगार रहन दिता जाए, धर्म जात और वर्गों से वंड के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके। और यही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इन्हां दी सच्चाई पिछले साल लिखी सी, जदों हजारां लोग कोविड के दौरान इलाज की कमी होने करके मोदी साहब का जुलूस जो निकलिया सी और उन्होंने अपने पेज पर लिखा सी उन्होंने तो परेशानी होनी है। सो भारतीय जनता पार्टी को असी कहना चाहते हैं और दसना चाहते बड़ा स्पष्ट, और पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी ने जो फतवा दिता है ये शुरुआत है 2024 की। ये शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी की नेशनल लेवल की जी पॉलिटिक्स है, जी मोदी साहब की तानाशाही ऐसी नीति लाने का काम कर रही है। ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है जब मीडिया, सोशल मीडिया पर
शराब के बड़े बड़े प्रोपेगेंडा और पूरी एडवर्टाइजमेंट की गई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इस पर आज तक वो जवाब नहीं देते हैं। और आज तक जितने सवाल अरविंद केजरीवाल जी से पूछे गए वो एक का उत्तर नहीं दे पाए। वो कहां नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, एक सवाल का उत्तर दे देंगे तब तो बात आएगी। आज जितने सवाल पूछे गए, 24 घंटे का समय है, अरविंद केजरीवाल जी अपने बिल से बाहर निकलो और देश की जनता का जवाब दो, शराब के भ्रष्टाचार पर जवाब दो। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। मेरा सवाल अनुराग जी से। अनुराग जी, मनीष सिसोदिया ने आज फिर आरोप लगाया, कहा है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही है। उधर केजरीवाल ने भी कहा कि जो सरकार अच्छा काम करना चाहती है, हम जो अच्छा काम कर रहे हैं वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं, काम रुकवाना चाहते हैं, अच्छा काम करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत के संघीय ढांचे में, इसको सदा बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपदा के समय जब केजरीवाल सरकार शराब नीति बनाने में ज्यादा समय व्यतीत कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी देश के हर मुख्यमंत्री से बातचीत करके, जिला तक बातचीत करके कोविड प्रबंधन में कैसे काम किया जाए वो कर रहे थे। चाहे ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो, कोविड वैक्सीन बनाने की बात हो, दवाई देने की बात हो। आज दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर कहा जा रहा है भारत को, तो भारत ने दवाई भी, वैक्सीन भी पहुंचाई, मित्रता भी निभाई, वसुधैव कुटुंबकम की अपनी सोच को आगे भी बढ़ाया है। दूसरी ओर कुछ लोग शराब माफिया के साथ मिलकर शराब में पैसा कमाने का काम कर रहे थे। ये अंतर है। आज तो वो शराफत भूलकर, अरविंद केजरीवाल जी शराफत तो दूर दूर तक आपके साथ कहीं आती ही नहीं। शराब के घोटाले में आप लोग इतने घुल मिल गए कि आम जनता की जो उम्मीदें हैं उन पर तो खरा क्या उतरना, आप शराबियों के हाथ में ऊपर नीचे होने लग गए। टाइम्स नाउ से। सर, मेरा सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया जी ने आज 2 तस्वीरें दिखाई, जिसमें से एक तस्वीर वो थी जिसमें अभी उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी तस्वीर थी, और एक तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स की 1 साल पुरानी तस्वीर थी जिसमें कोरोना के पर एक रिपोर्ट थी पहले पन्ने पे, और उनका ये कहना था कि जिस तरह से कोरोना में हेल्थ का डील किया गया है उससे कहीं ना कहीं वो शर्मिंदा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं कई बार मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, आज विषय क्या है? विषय शराब घोटाला है, शराब का भ्रष्टाचार है। मनीष सिसोदिया एक्यूज नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है, किंगपिन अरविंद केजरीवाल है। शराब घोटाले से हटकर दुनिया भर की बातें कर दी, शराब घोटाले पर एक शब्द मनीष सिसोदिया नहीं बोल पाए। देश की जनता सवाल पूछती, मीडिया सवाल पूछता है कि शराब घोटाले पर क्या, शराब नीति अच्छी थी तो वापस क्यों की? जवाब नहीं। 25 अक्टूबर का नोटिस आपके ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने किस किस को दिया, आपको मैं पढ़ के बता देता हूं किस किस को दिया है। आपको पता है? उन्होंने दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कार्टेल कंपनियों को, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को 25 अक्टूबर को। क्या कार्रवाई की उसके बाद? कोई नहीं। 144 करोड़ रुपए आपने किसके कहने पे वापस किया? 30 करोड़ रुपया किसके कहने पे वापस किया? अगर ये शराब कंपनियों के ठेकेदारों के खाते में गया, उनको वापस किया, तो आपको कितना मिला जरा बताएं। एक सवाल का जवाब आज नहीं दे पाए। उल्टे पांव मनीष सिसोदिया भागते नजर आए। किस बात का डर है? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? इनका जवाब हम लेकर रहेंगे। जनता भी मांगेगी, मीडिया भी मांगेगा, सीबीआई भी मांगेगा। जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल को। मुंह छिपाकर आप कहीं नहीं भाग सकते, जवाब देना ही होगा। आप नहीं दे रहे हैं जी कि भाई ये गड़बड़ी अगर हुई तो सिलसिलेवार ढंग से बताया जाए आपके द्वारा कि ये गड़बड़ी नहीं की है हमने। जी, ऐसा जी, नहीं जी, बताया जा रहा, सिर्फ ये बता दें। मैंने कल करीब 1 दर्जन चैनल्स को 1-to-1 इंटरव्यू दिए हैं, और इसमें इनके जो 3-4 सवाल हैं उनके जवाब मैंने इसके अंदर दिए हैं। मेरी जब बहस हुई, मेरी बहस गौरव भाटिया से हुई है, मेरी बहस शहजाद से हुई है, मेरी बहस मनोज तिवारी जी से हुई है, मेरी बहस क्या कहते हैं ये जो इनके अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिल्ली के, हाँ, आदेश गुप्ता, इनसे हुई है,
और मैंने सब में इनके जवाब दिए हैं। और मैंने इनसे पूछा है कि भाई अगर कोरोना के समय आपने नहीं दिया वेवर तो आप बता दीजिए, एनसीडी में आपने नहीं दिया। रेलवे ने कोरोना के समय लॉकडाउन पीरियड का वेवर नहीं दिया तो आप कह दीजिए ना रिकॉर्ड हमने नहीं दिया। इन्होंने दिया तो ठीक दिया, मनीष सिसोदिया ने दिया तो भ्रष्टाचार है। इस चीज को किस तरह से और समझाया जा सकता है? ये तो मतलब एक झूठ को बार बार रिपीट करने वाली बात है और इसके अंदर कुछ है नहीं। मैं कई घंटों आप लोगों के साथ बैठ के तैयार हूं, मैं इनके सारे के सारे जवाब सिलसिलेवार दे सकता हूं, मगर समस्या ये जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, कल हमने इंटरव्यू में भी दिए हैं, मगर दिक्कत यह है कि इनको ये जवाब सुनने नहीं है। इनको बस अपने सवाल जो है बार बार जो है वो बोलने हैं। और कोई पूछे